चेंज फ्रॉम विद इन। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी आदतों की क्वालिटी पर निर्भर करती है, और ये बात पूरी संजीदगी से बताई है जाने माने लेखक और लाइफ कोच जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में। उन्हें ये भी पता था कि अगर उनके जीवन में कुछ सुधार आना है तो वो उन्हीं को लाना होगा। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में बेस्ट सेलर मानी जाने वाली किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। जेम्स क्लियर का एक और प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है। इस ज़रूरत की उपज आपके आसपास के माहौल से होती है। तो हमेशा अपने आसपास के हालातों पर ध्यान दें और उनमें बन रही अच्छी आदत की ज़रूरत को पहचानें। साथ ही ये मन बना लें कि स्पष्ट रूप से अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, क्योंकि जीवन में आने वाले किसी भी बदलाव का ये पहला नियम है। कुछ भी करने की मंशा के बाद सबसे ज़रूरी है समय और स्थान। शॉर्ट में कहें तो जो लोग इस बात की योजना बना लेते हैं कि वो कब और कहाँ से नई शुरुआत करेंगे, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो वाकई उसका पालन करेंगे। जैसे कि कुछ लोग ठान ज़रूर लेते हैं कि पौष्टिक भोजन करेंगे, कसरत करके फिट रहने की कोशिश करेंगे, जल्दी उठकर दौड़ने जाएंगे, पर जब तक वो ये योजना नहीं बना लेते कि वो कब और कहाँ ये काम करेंगे, तब तक ये बातें हवा में ही रह जाती हैं। कई बार लोगों को लगता है कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें ये साफ तौर पर पता ही नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं, जब वो भी खुद में कुछ सुधार कर सकें। कई बार किसी हफ्ते, महीने या साल के पहले दिन को भी नियत किया जा सकता है एक नई शुरुआत के लिए। उस दिन इस तरह के काम की संभावना ज्यादा रहती है। एक और बात, अगर आप स्पष्ट हों कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करेंगे, तो आप हर उस चीज को ना कह पाने में सफल होंगे जो आपकी प्रगति की राह में रुकावट बन सके। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हामी भर देते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर बाधा बन जाती हैं। अगर हमारे सामने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना साफ होगी तो हम अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी अच्छी आदतों को थोड़ा समय और गुंजाइश दें ताकि वो बनी रह सकें। अच्छा, आपने व्यवहारों में बनती कड़ियों के बारे में सुना है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जैसे कि एक कपड़ों का जोड़ा खरीदने पर हमें उससे मेल खाता जूता भी लेने का मन करता है, या सोफे का कपड़ा बदलवाने पर पूरे कमरे की सजावट बदलने का मन करता है। इस तरह से कई चीजें जुड़ती चली जाती हैं। कोई भी व्यवहार अकेला नहीं बनता, एक काम से अगला काम जुड़ता चला जाता है। ऐसी नई आदतों को बनाने के लिए आप इस कड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अपने फायदे के लिए जरा इन कड़ियों को जोड़कर देखिए। मसलन स्वस्थ रहने के लिए सुबह जल्दी उठकर दौड़ना भी शुरू कीजिए, और क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात में नियम से सोने की अच्छी आदत भी इस कड़ी में जुड़ जाएगी। अब इतनी मेहनत से पसीना बहाने के बाद आप कुछ अनहेल्दी तो खाएंगे नहीं, तो पौष्टिक खाना खाएंगे। ये भी एक और अच्छी आदत बन गई। इसके साथ ही उन्हें क्रमबद्ध करना भी सीखें। अपनी एक ऑलरेडी मौजूद अच्छी आदत में एक नई आदत का जुड़ाव कीजिए। जैसे कि सुबह की चाय या कॉफ़ी तो आप पीते ही हैं, पर आज से आप उसमें चीनी की मात्रा कम कर देंगे, या पीने से पहले कम से कम 5 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। एक बार अगर आप इस बुनियादी ढांचे में ढल जाएंगे ना, तो अपनी इन छोटी छोटी आदतों के मोतियों को क्रमबद्ध करके एक माला में पिरो सकेंगे। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि ये सभी बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और जिनका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। हम यूं ही आपको इस किताब में बताई गई लाभदायी बातों से परिचित करवाते रहेंगे। आप प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। सफलता का वातावरण। जॉन सी मैक्सवेल का कहना है कि आप अपना जीवन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने रोज़ के कामों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपके रूटीन में पाया जाता है ना? कितनी कारगर बात। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जॉन क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें समझाती है कि हमेशा अपनी नज़र रिवॉर्ड यानी लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह फॉलो कर लूं तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा।
अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पर नजरें गड़ाए रखने से आदत की भी आदत पड़ जाती है। आइए बात करते हैं किस तरह हम पर अपने आसपास के माहौल का असर पड़ता है और जानते हैं कि उसका क्या महत्व है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि जो चीज़ हमें अपने आसपास के माहौल में नज़र आती है हमारी आदत बन जाती है। जैसे अगर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की बोतल रखी मिले तो हम खुद ब खुद ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, राइट? रसोई में ठीक सामने पड़ी फलों की टोकरी देखकर अधिक फल खाने लगते हैं, जबकि यही फल अगर फ्रिज में रखे हों तो आसानी से नहीं खाते। यानी हम पर माहौल का अनुकूल असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर किसी धार्मिक स्थल पर हम लोग धीमी आवाज में बात करते हैं, अंधेरे सुनसान रास्ते से तेजी से निकलते हैं। इसलिए ये मान लीजिए कि हमारे स्वभाव में बदलाव का आम स्वरूप बाहरी होता है। इसी कड़ी में आगे बात करें तो कई बार हम बाजार से कुछ ऐसी वस्तु खरीद लाते हैं जिनकी हमें कुछ विशेष आवश्यकता नहीं होती, पर वो बिल्कुल आंखों के सामने होने के कारण ना हमें आकर्षित करती है। अक्सर ऐसी चीज़ें खरीदने के बाद हम सोचते हैं कि इसको किस उपयोग में लाएं। तो देखा आपने, यहाँ पर भी हमने बाहरी माहौल के अनुसार व्यवहार बरता। साथ ही ये भी जान लें कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने आसपास के माहौल का शिकार ही बने। कई बार उसे रचने वाले भी आप ही होते हैं। अपनी अच्छी आदतों के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। अपने आसपास के माहौल में ऐसी चीज़ें रखें जो आपको लगातार सही काम करने की याद दिलाएं, जैसे पानी पीने की, दवा खाने की, पत्र व्यवहार करने की, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से लेकर हर वो बात जिसमें आपकी भलाई छुपी हो अपनी नज़र के सामने ही रखें। वहीं कुछ ऐसी आदतें जिनसे आप दूर होना चाहते हो उन्हें अपने सामने ना पड़ने दें। जैसे कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो उसकी डिब्बी, माचिस, एस्ट्रे जैसी चीज़ों को कहीं छुपा कर रख दें। वो सब जो आपकी सफलता के रास्ते में आए उनको अपने आसपास जगह न दें। ध्यान रहे कि आपके पास हर चीज़ का अपना स्थान और लक्ष्य हो ताकि आपकी आदत बनी रहे। पढ़ने लिखने के लिए डेस्क पर ही बैठें, खाना खाने और टीवी देखने का अपना नियत स्थान हो, आराम करने और सोने के लिए बिस्तर पर ही जाएं। स्थिर व्यवहार के लिए एक स्थिर वातावरण की ज़रूरत होती है जो पहले से तय हो और जहां आदतों को अच्छी तरह बनाया और संजोया जा सके। हमेशा याद रखें कि ये माहौल हमारे अच्छे व्यवहारों के साथ साथ हमारे बुरे व्यवहारों को भी संचालित करता है। जो लोग आसानी से अच्छी आदतों से जुड़े रहते हैं वो अक्सर ऐसे वातावरण से लाभ उठाते हैं जो उन व्यवहारों को आसान बनाता है। विजेता अक्सर जीतते हैं क्योंकि उनका वातावरण जीत को आसान बनाता है और कई बार बुरी आदतों को बदलने में भी माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरे शब्दों में, हम में से अधिकांश लोग ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा हमारे आसपास का माहौल होता है। अगर हम किसी फूड काउंटर पर कुछ टेस्टी से लगने वाले बिस्किट या कुकीज़ देखते हैं तो हम शायद उसे खा लेंगे। अगर हम कहीं अपना मनभावन संगीत सुनते हैं तो शायद अपने पैरों को टैप करना शुरू कर देंगे, सर को हिलाना शुरू कर देंगे। कितनी मज़ेदार बात है ना कि आपको लगता है कि आप अपने जीवन के अधिकांश भाग को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन आपके कामों का एक बड़ा हिस्सा आपके आसपास के एनवायरनमेंट डिज़ाइन का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, इस चर्चा से साफ जाहिर है कि हमारे जीवन में सफलता का हमारे वातावरण से सीधा संबंध है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपने विशियस सर्कल के बारे में तो सुना ही होगा ना। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है, लेकिन दूसरी समस्या का समाधान पहली समस्या को फिर से वापस ले आता है। जैसे कि किसी तनाव के कारण आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखकर और ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, या टीवी देख देख कर आप सुस्ता जाते हैं, फिर कुछ और ना कर पाने की हालत में और टीवी देखने लगते हैं। जी, इसी को कहते हैं विशियस सर्कल। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज चर्चा का विषय है सेल्फ कंट्रोल, जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स से। लेखक का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह लंबे समय तक काम नहीं करता। कुछ समय के लिए शायद ठीक है, पर दूर तक दिखने वाले परिणामों के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि हर बार आप अपनी इच्छा शक्ति पर काबू नहीं कर पाएंगे। आप अपनी खराब आदत को रोक सकते हैं, पर हमेशा के लिए उसे भूल जाना ये संभव नहीं है।
और वैसे भी अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों तो आप किसी संत की तरह शांत नहीं रह सकते। एक नेगेटिव माहौल में आप लगातार लंबे समय तक पॉजिटिव नहीं बने रह सकते। तो इसके लिए सही यही होगा कि आप खराब आदत के संकेतों को ही जड़ से मिटाने की कोशिश करें। अगर आपके फ़ोन की नोटिफिकेशंस के कारण बार बार ध्यान भंग हो रहा हो तो अच्छा है कि आप वो फ़ोन थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रख दें, या टीवी देखने में आधा समय बर्बाद कर रहे हों तो टीवी को बेडरूम से हटा दें और बस फर्क देखें। ये अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ इसे स्पष्ट बनाने के बजाय हमने अपनी नजरों से ही इसे दूर कर दिया है। यहाँ आप अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने या बदलने में लगा रहे हैं। विख्यात लेखक पॉलो कोएल्हो कहते हैं, यदि आप अपने आप को जीत लेते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपना सारा ध्यान और सारी शक्ति खुद को जीतने में लगानी है। आइए अब जानते हैं कि अपनी इच्छित आदतों के साथ आवश्यक आदतें कैसे बनाएं। अगर आपको एक ही समय में अपना कोई एक से अधिक पसंदीदा काम करने को मिले, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये व्यवहार आपको आकर्षक लगने लगेगा। जैसे कुछ मजेदार गॉसिप भी सुननी है और एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये दोनों काम एक समय में भी किए जा सकते हैं ना। हेडफोन पर गॉसिप सुनते सुनते एक्सरसाइज करना और भी बढ़िया लगता है, या फिर सैलून में बैठे बैठे पेडिक्योर करते समय अपने ईमेल्स चेक करना और उनका जवाब देना। एक्सपर्ट्स इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। ये वो काम है जो आप अदरवाइज नहीं करना चाहते थे पर मौके को देखते हुए करते चले गए। इनमें गॉसिप सुनना आपकी इच्छा थी और एक्सरसाइज करना आपकी आवश्यकता, और पेडिक्योर करना भी आपकी इच्छा थी लेकिन मेल्स का रिप्लाई करना आवश्यकता। पर इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर आपने अपने लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। आपने अपने आप को प्रलोभन भी दिया और पुरस्कार भी, यानी एक तीर से दो शिकार। तो देखा आपने, जरा सा प्रयोग करके आप भी इस तरह अपनी पसंद और जरूरत दोनों आदतों को क्रमबद्ध करके ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए नियम खुद बनाएं। जैसे कि आपको कोई गेम भी देखना है लेकिन आपको सेल्स का काम भी करना है, तो अपने लिए कुछ यूं नियम तय करें। मैं लंच तक कम से कम 3 सेल्स कॉल कर लूंगा और तभी लंच के बाद मैं गेम देखूंगा। या आपको सोशल मीडिया पर अपडेट करना है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, तो कुछ यूं नियम बनाएं कि मैं अपना फेसबुक फोटो चेंज करूंगी लेकिन उससे पहले कम से कम 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगी। इस तरह जिस काम को करने की जरूरत है ना, उसके साथ साथ एक ऐसा काम भी हो जाएगा जिसे करने की इच्छा है। सोचिए, अगर आप अपने घर, अपने काम करने की जगह, अपने खेल कूद या एंजॉयमेंट के एरिया, इन सब जगहों पर इसी तरह अपनी जरूरत और पसंदीदा इन दोनों आदतों को जोड़ सके तो जीवन कितना आसान और सफल हो जाए, है ना। तो दोस्तों, ये सफर जारी रहेगा, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज, परिवार, दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ एक झुंड में बसने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी सभी तरह की अच्छी और बुरी आदतों को आकार देने में हमारे परिवारजन और मित्रों की बड़ी भूमिका होती है। आमतौर पर अपने माता पिता की अपेक्षाओं या साथियों के दबाव की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स विकसित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। अच्छा, हमारे अंदर नेचुरली ही अपने माहौल के अनुकूल रहने की आदत होती है। हम अपनी आइडेंटिटी अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़कर रखना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक तरह की मेंटल सिक्योरिटी जैसा काम करता है। बहुत पहले से हम इसी मानसिकता के साथ जीते आए हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज बात करते हैं परिवार और समाज द्वारा हम पर पड़ने वाले प्रभाव की। हमारे आम जीवन में उनका क्या रोल होता है और किस तरह हम चाहे अनचाहे उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। खाने की मेज पर अपने दिन भर के कार्य की चर्चा करना, घर से दूर रहने पर नियम से अपने परिवार को फोन करना, या स्कूल कॉलेज से लौटकर पढ़ाई में मदद के लिए किसी मित्र को संदेश भेजना, ये सभी कॉन्टैक्ट और सोशलाइजिंग के तरीके माने जाते हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जितना अधिक हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम में अपने जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक आकार देने की संभावना बढ़ती है।
यही भूमिका हम भी उनके जीवन में निभाते हैं। इसलिए जो लोग हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रभावक होते हैं वो अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं, हमारे परिवार और मित्रजन। साथ ही जान लें कि हम अपनी आदतों को चुनते नहीं, बल्कि अपने घर परिवार में चली आ रही आदतों की ही नकल करते हैं। ये हमारे दिमाग में बनी होती है। समाज के बनाए अनकहे से नियम और कायदे हम बस फॉलो करते चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी। ये एक ऑटोमेटिक सा सर्कल है जो आमतौर पर चलता ही रहता है। ऐसी कितनी ही बातें आदतों के रूप में हमारे अंदर ढल जाती हैं और हम बिना सोचे समझे या कोई सवाल किए ही इनका अनुसरण करते रहते हैं। और कितनी ही बार तो हमें ये सब बोझ भी नहीं लगता। हर कोई अपने समूह के अनुकूल रहना चाहता है। मसलन अगर आपके घर में सब किसी खेल को पसंद करते हैं ना, और आप भी उसे अच्छा खेलते हैं, तो अक्सर आपको इस बात पर शाबाशी और पुरस्कार मिलता है। यह आपको और अधिक प्रोत्साहित करता है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आपका मनोबल बढ़ाता है। अगर आपके काम का क्षेत्र ऐसा है जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी इस दिखावे में बिना दिमाग लगाए शामिल हो जाएंगे। और हाँ, अक्सर दोस्तों के साथ हम उन्हीं की जैसी भाषा का उपयोग करते हैं ताकि सब एक दूसरे की बात को समझें, एक ही श्रेणी के लगें और कोई खुद को बाहर का महसूस ना करे, है ना? तो मेनली हम 3 तरह के समूह के साथ रहते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। पहला, हमारा करीबी समूह, यानी हमारे मित्र या परिवार के लोग। वो क्या खाते पीते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति है, ये सब हम बिना कुछ सोचे समझे ही अनुसरण करने लगते हैं और इसे बेहद नॉर्मल माना जाता है। दूसरा समूह वो जो हमें प्रभावित करता है, वो है बड़ा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो आपके लिए अनजान होता है। कई बार जब हम अनिश्चित होते हैं तो सही सलाह के लिए किसी ऐसे बड़े समूह की ओर देखते हैं जो हमें उस विषय का एक्सपर्ट मालूम होता है। जैसे कोई ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले हम रिव्यूज पढ़ते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने निर्णय लेते हैं। हम इन लोगों को जानते नहीं हैं पर मानते हैं। और तीसरा समूह है शक्तिशाली या ताकतवर समूह। ये वो समूह है जो अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से हमें आकर्षित और प्रभावित करता है। इसमें अक्सर ऐसे महान लोग और सेलिब्रिटीज होते हैं जिनसे शायद हमारी कभी मुलाकात ना हुई हो, पर जो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और कई काम हम कुछ खास समय पर सिर्फ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। जैसे किसी को अपने घर बुलाने पर अपने घर की साज सज्जा को बढ़ाना। कितना दिलचस्प है ना ये सफर। तो हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपका साथ भी बना रहे। खराब आदतें, कारण और सुधार। सिगरेट या शराब पीना बुरी आदतों में शुमार है। ठीक भी है, इससे आपका कोई भला नहीं होता बल्कि हर रूप में नुकसान ही होता है। सेहत की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, रिश्तों में खटास, समाज में बदनामी। आखिर इस आदत से आपने पाया क्या? कुछ नहीं। और खोया क्या? बहुत कुछ। दोस्तों, बुरी आदतों के बारे में कोई गलती मत कीजिए। बुरी आदतों को किसी वजह से ही बुरा कहा जाता है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं, हमें धीमा कर देती हैं, हमें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं और वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इस बारे में काफी चर्चा हुई है। आइए इस बातचीत में समझते हैं कि खराब आदतों के क्या कारण हैं और कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। तो बात करते हैं सिगरेट पीने की आदत के बारे में। हम इसे क्यों और कैसे शुरू करते हैं? अक्सर दोस्तों के बहकावे में आकर या अपने परिवार के बड़े लोगों को देखकर, कई बार समाज में प्रभाव जमाने के लिए, हाँ, कुछ लोगों को ये आदत स्टाइलिश भी लगती है। शुरुआत अक्सर यूं ही होती है और देखते ही देखते ये आदत से लत बन जाती है और आप धीरे धीरे ये जान जाते हैं कि इससे आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस ललक के पीछे क्या है। आपकी आदतें किसी पुरानी समस्या का हल हैं। आपकी आदतें किसी पुरानी समस्या का नया हल है। आप तनाव में हैं और आपको लगता है कि सिगरेट पीकर आप उसे कम कर पाएंगे, चाहे इच्छा न भी हो, पर ऐसा करना आपको समाधान जैसा मालूम होता है।
आप किसी का इंतज़ार कर रहे हों और वो लेट हो जाए तो आप समय बिताने के लिए या झल्लाहट छुपाने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं, पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। देर से आने वाला देरी तो कर रहा है ना। आपका क्या भला हुआ? आपने अपने मन की बेचैनी को थोड़ी देर के लिए बहला लिया, पर इन द लॉन्ग रन अपने लिए मुश्किलें ही जुटाई ना। अब बात करते हैं इसे छोड़ने के प्रयास के बारे में। कोई भी ललक हमारे अंदर की एक खास किस्म की अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में ये इच्छा सबसे ऊपर नहीं होती कि चलो सिगरेट पी ली जाए या वीडियो गेम्स खेल लिए जाएं। मानसिक स्तर पर देखें तो आप बड़े सहज तरीके से अपनी अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं, अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन में ये तय कर लें कि आप गलत ही कर रहे हैं। तनाव दूर करने के लिए एक आदमी एक पूरा पैकेट सिगरेट पी सकता है, वहीं एक दूसरा आदमी 5 किलोमीटर की दौड़ लगा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप किसे अपनी समस्या के हल के रूप में देखते हैं। और फिर एक बार जब आप अपना हल तय कर लेते हैं तो फिर हर बार वही करते हैं। कोई भी ललक इस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। उस खालीपन को कैसे भरना है ये आपके ऊपर है। अगर किसी प्रोडक्ट की तरह अपनी आदत को देखें तो आप समझेंगे कि किस तरह यह आपके स्वभाव से प्रेरित होती है। जैसे नए लोगों से मिलने या संबंध बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना, या अगर किसी बात पर अनिश्चित हैं तो फिर गूगल पर सर्च करना। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक आपके किसी मकसद से जुड़ जाती है तो आप में उसे फिर करने की ललक पैदा होती है। समय के साथ आप ये अनुमान लगाना सीख जाते हैं कि तनाव से बचने का बेहतर उपाय दौड़ना या कोई हुनर सीखना भी हो सकता है, न सिर्फ सिगरेट पीना। इन आदतों में आपको आनंद आए इसके लिए अपने दिमाग की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये मानने के बजाय कि आपको कुछ करना पड़ रहा है, खुद से ये कहना शुरू करें कि आपको ये करने को मिल रहा है। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। सही मानसिकता चुनें। अपनी आदतों के नुकसान के साथ साथ खुद को उन्हें बदलने के फायदे गिनवाएं। व्यायाम करने को चुनौती ना समझें, बल्कि उससे मिलने वाले बेहतर स्वास्थ्य के बारे में सोचें। मानसिकता में ये मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, पर इनसे होने वाला असर आपके लिए कमाल का काम कर सकता है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लीजिए। इस चर्चा का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप भी हमारे इस सफर में बने रहिए। धीमे चलें पर पिछड़े नहीं। जल्दी प्रगति करने के लिए आपको बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेबी स्टेप्स लेने हैं और उन्हें लेते रहना है। जापान में इस अप्रोच को काइजन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है निरंतर सुधार। आप भी इसका उपयोग करके धीमे पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के माध्यम से महान और स्थायी आदत और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हमें यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन लगने लगती है। एक एक कदम उठाना भारी हो जाता है। लगता है जैसे हम चले ही जा रहे हों पर लक्ष्य का दूर दूर तक पता ना हो। पर आप कितना ही निढाल महसूस कर रहे हों, अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ते जाना चाहिए। चाहे आपकी गति धीमी ही क्यों ना हो जाए, पर लगातार चलते रहने से आप कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। अपने अभ्यास का सटीक पालन करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आपके लिए लाई हूं मशहूर लेखक जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। बरसों की खोज और रिसर्च से ये पता चला है कि बदलाव के प्रति किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका धीमा और निरंतर होना चाहिए। धीमा और निरंतर होता है। हर काम अधीर होकर नहीं करना चाहिए। आदतों में बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की जल्दबाजी अक्सर किसी बूमरैंग की तरह हमारी तरफ उल्टी लौट आती है, पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ, और पहले से भी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम लोग अक्सर खुद में जल्दी बदलाव लाने की सबसे अच्छी और प्रभावी योजना ढूंढने में उलझ जाते हैं। ये बहुत आसान होता है और इस योजना को ढूंढने के चक्कर में उलझकर हम खुद में बदलाव ला नहीं पाते। आपने वो कहावत सुनी होगी, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, यानी सर्वश्रेष्ठ होना अच्छे होने का शत्रु है। काम में प्रवृत्त होना और क्रियाशील होना, ये दो विचार एक जैसे लगते तो हैं पर होते नहीं। आप अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर आप लगातार उसे नहीं करते तो उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा मान लीजिए कि अपने काम में माहिर लोग अक्सर
इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम तो उन्हें आता ही है, कभी भी कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर क्रियाशील लोग निरंतर उसे करते रहते हैं, एक आदत की तरह, और यही वो सोच है जो कि परिणाम भी देती है। आसान शब्दों में कहीं तो एक तरफ है अपने लिए सेहतमंद खाने की खोज में जुटे रहना, उसके बारे में पढ़ना, और दूसरी ओर अच्छा और सेहतमंद खाना। दोनों में से आपको क्या सही लगता है? हरकत में आना और खुद को समझाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन किसी आदत में महारत हासिल करने के लिए आपको उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत है। आदत बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको जितनी बार दोहराएंगे हमारा दिमाग इसे उतना ज़्यादा प्रभावी बनाता जाएगा। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास चलता रहे, इसका नियम है कि आदत को आसान बनाया जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस आदत को कितना समय दिया, मायने रखता है कि आपने किस दर से काम किया। एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए जितनी बार भी उसे दोहराना पड़े वो करना होगा। उदाहरण के लिए खाना खाने के बाद पैदल चलने की आदत। इस आदत को आपको रोज और बार बार तब तक दोहराना है जब तक कि खाना खत्म होते ही आप स्वचालित रूप से जूते पहनकर चलने को तैयार ना हो जाएं। इससे व्यवहार में बदलाव के बारे में बहुत ज़रूरी बात पता चलती है कि आदतें समय पर नहीं, दोहराव पर टिकी होती हैं। तो यहाँ हमने जाना आदतों में बदलाव का तीसरा नियम। हाँ, उन्हें आसान बनाना ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुँचने में कामयाब हो सकें। कुछ भी सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं, बल्कि उसका बार बार अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, सिर्फ हरकत पर नहीं। आदत निर्माण एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज्यादा स्वचालित होने लगता है। आप अपनी आदत को कितना समय दे रहे हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि कितनी बार वो कर रहे हैं ये जरूरी है। निरंतर प्रगति और सफलता पाने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा बनी रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। कम प्रयास अधिक परिणाम। आप जानते हैं ना कि आपका आज का जीवन अब तक के लिए गए सभी फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। आपने अब तक जो किया है या जो नहीं किया है, सिर्फ उसी की वजह से आप वहां पहुंचे हैं जहां आज आप हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये तो संसार का एक बहुत ही सहज सा नियम है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात चल रही है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स की। इस किताब में जहां एक ओर अच्छी आदतों के गठन के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, वहीं बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास कैसे किया जाए ये भी बताया गया है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे कम प्रयास में अधिक परिणाम की। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और सच भी है कि हमारा मस्तिष्क भी प्राकृतिक रूप से थोड़ा कामचोर है। इसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनना ज्यादा पसंद आता है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम अपने मस्तिष्क से बेहतर काम करवाने के लिए क्या करें। जब मेहनत कम लगेगी तो कम करने की आदत भी पड़ जाएगी, है ना? इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां सही काम करना जितना आसान हो सके उतना अच्छा। इसके विपरीत गलत काम को यथासंभव कठिन बनाने के लिए अपने आसपास के माहौल में बदलाव लाने का प्लान करें। हमारा मस्तिष्क जानता है कि ऊर्जा अनमोल होती है और वो मौका मिलते ही इसे संजोने में लगा रहता है। मानव का स्वभाव भी कम परिश्रम करके अधिक परिणाम चाहता है। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं, यानी दो विकल्पों में से जिसे करने में कम मेहनत लगे ना, उसी की तरफ आकर्षित होना। वो सब व्यर्थ के काम जैसे टीवी देखना, बेवजह फोन पर बने रहना, ईमेल चेक करते रहना, इनमें हमारे समय का एक बड़ा हिस्सा आसानी से बर्बाद हो जाता है और हमारी कोई मेहनत भी नहीं लगती। इसलिए शायद हम ये काम बिना किसी प्रयास के कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर काम बिना प्रयास के ही करना चाहते हैं। कई लोग अथाह परिश्रम में भी विश्वास रखते हैं, सफल कारोबार करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ऐसे लोग हमेशा जीवन की चुनौतियों को पार करने के नए विकल्प ढूंढते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में लाते हैं और उन पर अमल करते हैं। इसी तरह अपने लिए बनाई गई आदतों को नियमित व्यवहार में लाने के लिए कुछ विकल्प करने चाहिए, जैसे कि कुछ भी करने के लिए समय का और स्थान का सही चयन,
मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, तो अगर वो आपके काम पर जाने के रास्ते में होगा और उसका समय भी आपके काम के समय के अनुकूल होगा, तो आपके नियमित रूप से जिम जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल उल्टी दिशा में हो। ऐसे में आप अपनी राह से कटकर उस तरफ जाने में कतरा सकते हैं। शुरू में शायद आप प्रयास करके चले भी जाएं, पर रोज ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अपना वातावरण बेहतर करने के कई तरीके हैं। कुछ करने से पहले काम में आने वाली हर वो चीज़ एक साथ एक ही जगह पर हो, जिससे उन्हें इकट्ठा करने की आपकी मेहनत और समय दोनों बच सकें। खाना बनाते समय सारी सामग्री निकाल कर रखें। इसी तरह कुछ पेंट करते समय कैनवस, पेंसिल, ब्रश और रंग एक साथ रख लें। सुबह जिम जाना है तो रात में उसके कपड़े, जूते और बैग के साथ तैयारी कर लें। इन सरल तरीकों से अपना वातावरण आप बदलें और साथ ही अपना व्यवहार भी। इसके विपरीत जिन आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए भी यही करें। माहौल में फेर बदल, टीवी देखना कम करना है तो उसे अपने बेडरूम से बाहर निकाल दें। हर बार उसे बंद करने के बाद रिमोट में से सेल निकाल दें। फोन पर चिपके रहने से बचना चाहते हैं तो उसे भी उठाकर खुद से दूर कहीं रख दें। कोई भी बेकार के काम को करने में जब इतनी मेहनत लगेगी ना, तो आप खुद ही उससे बचने लगेंगे। तो समझ गए ना, सही चीजों को करने का माहौल बनाएं, अच्छी आदतों में आने वाले अवरोध कम करें, खराब आदतों के अवरोध बढ़ा दें और आगे करने वाले कामों के लिए भी अनुकूल माहौल बनाएं। ये सब आजमाए हुए फॉर्मूलाज हैं, आप भी जरूर ट्राई करें। इस किताब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। टालने की आदत और 2 मिनट का नियम। विश्व भर में एक प्रसिद्ध कहावत है, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। और हम सब कबीर के इस दोहे से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। सीधी, सच्ची, सरल बात और कितनी जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एटॉमिक के 2 अर्थ हैं, बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। जैसा कि किताब के शीर्षक से जाहिर है, एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं हम सब के अंदर की एक बेहद आम पर नुकसानदायक आदत की, टालने की आदत। जी, आज रहने देते हैं, कल से करेंगे ना, जैसे विचार मन में आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये तुरंत हम नहीं जान पाते, लेकिन इससे निपटने के कुछ आसान उपाय हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आदतें हमारा वो व्यवहार हैं जो हम इतनी बार दोहराते हैं कि वो स्वचालित हो जाता है। जैसे कि सुबह उठते ही चाय का पानी चढ़ाना, पौधों में पानी डालना, या फिर अपना फ़ोन चेक करना, या नहा धोकर सीधे काम पर चल देना। इन सब कामों के लिए हमें विचार भी नहीं करना पड़ता। कई बार हम अधखुली आंखों से फ़ोन देखने लगते हैं या बिना सोचे किचन या बाथरूम की ओर चल देते हैं। ये बहुत सरल काम है और क्योंकि ये आदत बन चुके हैं इसलिए इनमें मेहनत भी नहीं लगती। इसी तरह हमारे दिन के कुछ निर्णायक पल होते हैं, जैसे कि काम से लौटकर खाना पकाना है, बाहर से मंगवाना है या बाहर जाकर खाना है, या कि जिम जाकर कसरत करनी है या घर के बाहर ही वॉक कर लेना है तो ये भी आदतें ही, पर इनके लिए हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का ये सरल तरीका है। कोई अच्छी आदत शुरू करते समय ठान लें कि उसे बोरिंग होने से बचाना है और उसके लिए एक ऐसी समय सीमा तय करें जिससे काम या बोझ ना लगने लगे। 2 मिनट का नियम बताता है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप अपने हर काम को नियमित रूप से ये सोचकर करें कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, चाहे वो 2 मिनट से कम समय के लिए ही क्यों ना हो। 2 मिनट किताब पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है और 2 मिनट कसरत करना बिल्कुल ना करने से अच्छा है। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक की तरह लग सकता है, ऐसा है नहीं। यहाँ आप खुद को लंबे समय की आदत के लिए तैयार कर रहे हैं।
किसी भी चीज का अभ्यास 2 मिनट तक आसान है और उसके बाद अगर वो बोझ लगने लगे तो रुक जाएं। फिर चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, दौड़ना हो या ध्यान लगाना ही क्यों ना हो। कुछ भी शुरू करने के लिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसे ही आदत को आकार देना कहते हैं। याद रहे, ये वर्कआउट से पहले का वार्म अप है। एक बार आप शुरू हो गए तो बहुत आगे तक इसे ले जा पाएंगे। हर बदलाव की शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा आखिरी रिजल्ट से जुड़ी होती है। और जब आपको पता हो कि छोटी सी शुरुआत करके भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है ना? याद रहे, अगर हम हमेशा ही हवा और मौसम के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे ना तो कभी कोई नई पौध लगा पाएंगे और ना ही उसे काट पाएंगे। तो अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आज से ही अच्छी और नई आदतों की शुरुआत कीजिए। उन्हें कल पर न टालिए और साथ ही 2 मिनट के अंदर करने के नियम का पालन कीजिए। फिर देखिए ये करना आपके लिए कितना आसान होगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि जीवन में हम केवल अच्छी आदतें ही बनाएं या अपनी हर आदत या दिनचर्या से हमें सिर्फ खुशी या सफलता ही मिली हो। बड़े बड़े संतों, महात्माओं के लिए भी संभव नहीं है। कई बार कुछ गलत आदतों की वजह से हमें कई मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं और ये जानते हुए भी अक्सर इनसे मुक्त होना आसान नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज की चर्चा का विषय है कि किस तरह हम अपने लिए अच्छी आदतों को बेहद ज़रूरी कर सकते हैं और साथ ही बुरी आदतों को अपने लिए बहुत मुश्किल। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर यह संभव भी है और आवश्यक भी। कभी कभी हमारे नकारात्मक व्यवहार इतने नियमित हो जाते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें कर देते हैं। समय के साथ ये बुरी आदतें बाधा बन जाती हैं, हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, गिराती हैं और हमें ये मानना पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस ख्याल के साथ ही हम इससे जल्द ही मुक्त होने को बेचैन हो जाते हैं और सारे प्रयास करते हैं कि इन्हें छोड़ सकें या बदल सकें। सबसे पहले हमारे पास बदलाव करने की इच्छा या प्रेरणा होनी चाहिए। जब तक हम अपनी सोच या अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें चीजों को अलग तरीके से करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित होना होगा, आदत को तोड़ने के लिए या फिर इसे बदलने के लिए। बेशक हमें चीजों को नए तरीके से करना होगा या नए तरीके अपनाकर अपने अंदर बदलाव लाना होगा। किताब में इसका एक अनूठा उदाहरण दिया गया है। एक प्रसिद्ध लेखक को जब कुछ ही समय में एक पूरी किताब लिखनी थी और वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने टाल मटोल करने की आदत से बचने का एक उपाय निकाला। उन्होंने केवल घर में लपेटने के लिए एक ऊनी शॉल को छोड़कर बाहर पहनने वाले सब कपड़े एक बड़ी सी पेटी में बंद कर दिए। अब चूंकि बाहर जाने के लिए पहनने योग्य कुछ था नहीं, तो वो अपने घर में ही बंद होकर रह गए और पूरी सर्दी अंदर रहकर पुस्तक लिख डाली। मौसम के बदलने तक उनकी किताब पूरी होकर छप चुकी थी। है ना अनूठा एग्जाम्पल। इससे पता चलता है हर बार अच्छी आदत को आसान नहीं बनाना होता, कई बार बुरी आदत को मुश्किल बनाकर भी काम हो जाता है। नहीं, ये एक ऐसा चुनाव है जिससे आप अपने भविष्य के व्यवहार को सीमित कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी हैं जहां कई एथलीट बाहर जाते समय अपने बटुए घर ही छोड़ गए ताकि अगर वो कुछ बेकार की चीज खाना चाहें तो उनके पास पैसे ही ना हो। इस तरह के कंट्रोल से आपको बहुत फायदा होता है। आपको बस इतना करना है कि अपनी बुरी आदत वाले काम को मुश्किल करके इस तरह बदलें कि उसे करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। ऐसा महसूस करने पर उसे करने की इच्छा खुद ब खुद कम होने लगेगी। साथ ही अपनी अच्छी आदत को अनिवार्य बनाने के कदम उठाएं। जैसे अगर आप अपने लिए एक फिट बॉडी चाहते हैं तो अपने ट्रेनर को या जिम में पहले ही पैसे दे दें। ऐसा ही कुछ आप किसी नई कला या भाषा सीखने के लिए भी करें। एडवांस पेमेंट करके आपके अंदर इस काम को करने की ललक और बढ़ेगी, अब जबकि आप उस काम के पैसे भी दे चुके हैं। अपनी कुछ आदतों को ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रयास करें। जैसे अगर आप किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका सालाना सब्सक्रिप्शन ले लें। अब वो बिना रुके या देरी किए आप तक पहुंच सकेगी। ऐसा ही कुछ आप अपनी फल और सब्जी की खरीदारी के साथ भी कर सकते हैं। इन कामों में फिर आपकी बार बार की मेहनत नहीं लगेगी और ये सुचारू रूप से अपने आप होते भी रहेंगे।
तो देखा आपने, अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बनाने और अच्छी आदतों को आसान बनाने के ये कुछ उपाय आपके लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। मैक्स टोरी ने कहा है, गलत चीजों को ना कहना सही चीजों को हाँ कहने के लिए जगह बनाना है। आदतों पर हमारी चर्चा का सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहेगा। अभी जानने, सीखने और समझने को बहुत कुछ बाकी जो है। आप भी यूं ही बने रहेंगे ना हमारे साथ। सुखद आदतें। अपनी आदतों में पॉजिटिव चेंज लाने का एक जरूरी कारण ये भी है कि आप ये जान लें कि ये आपके लिए कितनी सैटिस्फाइंग होने वाली है, क्योंकि ये सच है। अगर कोई अनुभव सैटिस्फाइंग नहीं होता ना, तो हमारे पास उसे दोहराने की कोई वजह भी नहीं होती है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी जिस काम से हमें कुछ इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है, वहीं दूसरी ओर जिस काम से पीड़ा होना वो करने से हम कतराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और यहाँ बात एटॉमिक हैबिट्स की ही चल रही है। ये एक बहुचर्चित किताब है जिसमें बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसे उपाय जिन्हें आजमा कर हम सफलता की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। हमारी बुरी आदतों के साथ तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन अंतिम परिणाम ना बुरा होता है। अच्छी आदतों के साथ ये उल्टा होता है। शुरू में चाहे कठिनाई आ सकती है, पर इसके अंत में हमेशा भला ही होता है। एक आदत को लंबे समय तक चलने के लिए सुखद होना ही चाहिए। जब सुखद हो तो परिवर्तन आसान होता है और अच्छा भी लगता है। किताब में अच्छी आदत के सुखद अनुभव पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जहां एक शहर को बीमारी और महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बीड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि बीमारी की जड़ है भीड़ और गंदगी, और बचाव है केवल साफ सफाई वाला रहन सहन। अब इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। उन सभी लोगों को साबुन से हाथ धोने को कहा गया। इसके लिए उन्हें खुशबूदार और झाग वाले साबुन भी मुफ्त उपलब्ध कराए गए। इस साबुन के इस्तेमाल से सब खुश थे। हाथ पैर साफ होने के साथ साथ दिन भर एक भीनी सी खुशबू भी सभी लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ दिनों में बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी तो उन लोगों को मुफ्त साबुन मिलना बंद हो गया। लेकिन क्योंकि तब तक सभी को हाथ धोने की सुखद आदत लग चुकी थी, उन्होंने खरीद कर उस साबुन का प्रयोग करना जारी रखा। तो देखा आपने कैसे एक सुखद अनुभव की वजह से एक पूरे शरीर में कई लोगों के अंदर एक अच्छी आदत विकसित हुई और लगातार बनी भी रही। इस सब से यही साबित होता है कि हमारे लिए वो आदतें बनाना और आसान होता है जो हमें तुरंत संतोष प्रदान करें। साथ ही ये भी तय है कि वो आदतें जो थोड़े समय बाद हमें लाभ दें वो उतनी प्रिय नहीं लगती। जैसे आप आज वजन घटाने की सोचें और उस पर काम शुरू करें, तब कहीं जाकर साल 6 महीने में कोई नतीजा सामने आएगा। तत्काल रिटर्न के माहौल में दूर भविष्य का महत्व कम हो जाता है। यही बात है धूम्रपान करने जैसी आदत को लेकर। सब जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम नुकसान देते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, बीमारी, कमजोरी। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि उस क्षण में सिगरेट पीने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, तो आप केवल नजदीक का फायदा देखते हैं। अपनी हर आदत से हम जल्दी मिलने वाले अच्छे परिणाम ही तो चाहते हैं। हम बुरी आदतों को इसलिए भी दोहराते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती हैं, और इसलिए उनमें बुराई ढूंढकर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये व्यवहार केवल तभी बदलता है जब उन बुरी आदतों के अंजाम से हमें बहुत तकलीफ हो। एक शोध के अनुसार संतुष्टि में देरी करना अधिक बुद्धिमानी की निशानी है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग तुरंत संतुष्टि की चाह नहीं रखते वो अक्सर अधिक सफल होते हैं। इस तरह के लोगों में बेहतर सामाजिक कौशल होता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वो मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। ये मान लीजिए कि यदि आप वास्तव में सफल और महान बनना चाहते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सही व्यवहार का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए केवल उन आदतों को बनाने की जरूरत नहीं है जो हर कोई आपको बनाने के लिए कहता है। अपने लिए वही आदतें चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगे, न कि वो जो कि सबसे लोकप्रिय हों। आपकी सफलता की संभावना तब बढ़ती है जब आप अपने लिए सही चुनौतियों को ढूंढते हैं। आदतों पर हमारी बातचीत का काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आप भी साथ साथ चलते रहिएगा।